अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं अगर वो शबी देखना चाहूँ, उनकी वो सूरत देखना चाहूँ तो हाजी मोहम्मद अदरीस यहाँ मौजूद हैं, हू बहू वालिद मरहूम की कापी हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफ़ा करे। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात भी है, मेरे वालिद तो ना सही लेकिन उनकी जगह ये मौजूद हैं। मैं समझता हूँ इससे मेरे लिए और ज़्यादा कोई खुशी का मकाम नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इनकी उम्र जो है उसको दराज करे, उनकी सेहत जो है उसको भी अल्लाह ताला कायम व दायम फरमाएँ। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर तबस्सुम सादिक साहब, हमारी मीरपुर बार के मुक़्तदर वकला हज़रात, अज़ीज़ वकला हज़रात यहाँ मौजूद हैं। इतरान साहब एडवोकेट ने माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत तकरीर भी की। तमाम अहबाब यहाँ मौजूद हैं। शेरा ग्रुप के ब्रेडफोर्ड यूके के यहाँ शाबान रमज़ान इमाम मौजूद हैं, अज़ीज़ महमूद साहब हैं, साबिक़ काउंसलर बशीर साहब हैं और मोहतरम भाई चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब हैं, हाजी गालिब साहब हैं। जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आबद साहब हैं, शफीक साहब हैं, बदर साहब हैं, चौधरी आरिफ साहब हैं, बाकी प्रेस के हज़रात हैं सारे। जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जितने नौजवान तशरीफ़ फरमा हैं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि जिस वालहाना तरीके से आपने मुझे वेलकम किया, इस्तकबाल किया। सच्ची बात है कि मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, मैं बहुत कमतर आदमी हूँ। मैं हमेशा इसका इजहार भी करता हूँ और 35 या 40 साल का एक तसलसल मेरी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है। 13 साल की उम्र से लेकर आज तक अल्लाह के फज़ल व करम से कि मैं प्रेस के हज़रात मौजूद हैं, तो मैंने अपनी रिटायरमेंट के फंक्शन पे और जहाँ बार की दोबारा मैंने रुकनीत हासिल की तो उस फंक्शन में भी डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर वकला हज़रात मौजूद हैं, तबस्सुम साहब यहाँ मौजूद हैं। मैंने वहाँ भी ये कहा था कि शायद 13 या 14 साल की उम्र में मैंने बलूगत हासिल की और मैं ये समझता था कि मुझे अल्लाह ताला ने वो शऊर बख्शा है कि मैं इर्द गिर्द के माहौल को देख सकूँ। तो उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मेरे उस वक्त के जज्बे में आज तक मैं सरे मुँह कोई कमी नहीं पाता और मैं अपने आप को उसी तरह तवाना और मजबूत समझता हूँ, क्योंकि मुझे जो तरबियत और जो तालीम दी है वो आस्तान आलिया फैज़पुर शरीफ, डंगरोट शरीफ और यहाँ फैज़पुर शरीफ। मेरे वालिद आप सभी मुतारिफ़ हैं, एक लंबी तारीख़ है, वो भी उनकी ज़िंदगी पर किताब जो है वो आपने ज़रूर मुतालिया की होगी, हयात जावेदां। एक एक लफ्ज़ जो है उनकी ज़िंदगी और उनकी जद्दोजहद का आप आईनादार है, वो आपके सामने। जब उन्होंने ये महसूस किया इस खित्ता के अंदर, वैसे तो आज़ाद कश्मीर के अंदर फंडामेंटल राइट्स की जितनी मूवमेंट्स थी, कश्मीर की आज़ादी के लिए जितनी भी तहरीक थी, उसके अंदर उन्होंने बड़ा जानदार किरदार अदा किया। 24 या 27 साल का एक नौजवान, आप अंदाज़ा कर लें, सन 1950 की दहाई का आप अंदाज़ा करें, जबर का एक दौर है और उस दौर के अंदर जब एक सिपाही जो पुलिस का सिपाही जो है किसी पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले सकता था, लोग भाग जाते थे। उस ज़माने के अंदर मेरे वालिद ने इतनी ताबनाक और इतनी स्ट्रगल और इतनी जद्दोजहद की और जेल की उन सऊक़तों को इस खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया कि खालिक अंसारी जो इस तहरीक आज़ादी कश्मीर के बानी हुए, उन्होंने ये कहने पे मजबूर हुए, बल्कि लिखने पे मजबूर हुए हयात जावेदां के उस अंदर। अगर आप पढ़ें तो आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने लिखा कि सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद जैसा सियासी कारकुन जो है हमने कभी नहीं देखा। यूँ लगता था कि फौलादी जिस्म अल्लाह ताला ने उस शख्स को अता किया है। उस फौलादी जिस्म के साथ साथ मैंने इजाफा किया है। नहीं, सूफी याकूब शहीद के अंदर एक फौलादी जिस्म नहीं था, एक फौलादी जज्बा भी मौजूद था, एक फौलादी दिल भी मौजूद था जो हमा वक्त उनको मजबूर करता था कि जहाँ भी जबर हो, जहाँ भी जुल्म हो, जहाँ भी ताकत हो, जहाँ भी लोगों को, गरीब लोगों को जो अपना निशाना बनाया जाए, जहाँ भी लोगों का इस्तेहसाल किया जाए, वो मजदूर हो, किसान हो, तालिब इल्म हो और हमारा कोई आम सा आदमी हो माशरे का, जहाँ भी उसका इस्तेहसाल होगा तो वहाँ हमारी आवाज़ पहुँचेगी। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस आवाज़ ने आज तक मुझे इस अमली मैदान के अंदर अगर ताकत और तवानाई बख्शी है तो सिर्फ मैं समझता हूँ आस्तान आलिया फैज़पुर शरीफ का ये फैज़ है मेरे वालिद पर, हम पर। मैंने भी
کلام مجید کا ترجمہ جو ہے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے خود پڑھا ہے، اور مجھے یہ یاد ہے کہ حضور قبلہ عالم کی نظر کرم جو ہے پورے خاندان پر اس طرح پڑتی تھی کہ جیسے روشنی ہے، جیسے ایک چراغ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس چراغ سے ہم نے استفادہ حاصل کیا، اور وہ چراغ جو ہے آپ بھی آج بھی دیکھیں، یہاں نہیں، میرے والد نے یہ محسوس کیا جب، تو یہ سعادت بھی ان کے حصے میں آئی کہ جب 67 میں حضور قبلہ عالم کا تابوت جو ہے منتقل ہونے لگا پرانے چک سے، جدحال سے، جب ڈیم بنا اور پانی کا ذخیرہ ہوا، تو اس وقت اور لوگ بھی تھے، لیکن میرے والد نے یہ تمنا، یہ آرزو کی کہ کاش یہ سعادت مجھے میسر آ جائے اور حضور قبلہ عالم ہمارے یہاں مسکن تشریف فرما، ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ تو میرے والد نے یہ گزارش کی اور یہ سعادت ان کے حصے میں آئی، اور آج یہ بستی جو ہے وہ چمک رہی ہے، اس نور سے چمک رہی ہے، اس فیض سے چمک رہی ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں اس پورے علاقے کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں کا بچی اور بچہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم سے محروم ہوگا، بلکہ سبھی لوگوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ فیض جو ہے وہ آج تک جاری ہے، قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ تو میں اس گھر کا پلا بڑا ہوں، میں اسی گھر سے، اسی آغوش سے میں نے بھی تربیت حاصل کی ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کے اندر یا ایسے کہ کوئی عزیز شاید عدنان صاحب یا تبسم صاحب کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ جو ہیں وہ سہولت تلاش کرتے ہیں، آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ عرفان صاحب ہمارے یہاں صحیح ریٹائر بیٹھے ہیں، یہ آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لوگ مجھے بھی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ آرام کی زندگی کیوں نہیں بسر کرتے۔ میں نے ان کو یہ کہا میرا ایک عہد جو ہے وہ میرے والد کا لوگوں کے تھا، اور وہ آخری سانس تک انہوں نے نبھایا۔ گولیوں کا نشانہ تو ضرور بنے، شہادت تو انہوں نے ضرور حاصل کی، لیکن سر جھکایا کبھی نہیں ہے کسی کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے، کسی طاقتور کے سامنے۔ تو میرا مشن بھی یہی ہے، مجھے بھی انہوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک لوگوں کی خدمت کے لیے تم کمر بستہ رہو، تم لڑتے رہو، تم جد و جہد کرتے رہو۔ تمہارے سامنے کوئی طوفان آ جائے، کوئی آندھی آ جائے، کسی طرح کا بارش اور سیلاب آ جائے، کوئی کسی طرح کی کوئی طوفان آ جائے، تو اس کی پرواہ نہ کرنا، سرے منہ پرواہ نہ کرنا، بلکہ اپنے راستے کو جو ہے اپنائے ہوئے سے جاری رکھنا جد و جہد کو۔ تو مجھے یہ یقین ہے آپ لوگوں پر، اہلیان شہر ڈھانگری بہادر کے عظیم لوگوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا عزیز ہوں، تو دور سے نہیں آیا، کسی باہر ملک سے نہیں آیا، اسی ملک کا رہنے والا ہوں، اسی خطے کی پیدائش ہوں، آپ کی دھرتی کا رہنے والا ہوں، آپ کے گھر میں نے جنم لیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے، اس اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری اہلیان یونین کونسل فیض پور شریف جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرے قدم بقدم ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ وقت آنے لیں، وقت آنے لیں، اس وقت کا انتظار کریں، چودھری خلیق الزمان وکیل صاحب اس وقت کا انتظار کریں۔ وقت بدلتا رہتا ہے، انسان کو اپنا راستہ نہیں بدلنا چاہیے۔ میں نے اپنا مشن جب 14 سال کی عمر سے اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ان بزرگان دین کی، بزرگان فیض پور شریف کی نظر کرم سے جس راستے کا میں نے انتخاب 14 سال کی عمر میں کیا ہے، اس آج تک اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے نہیں آنے دوں گا۔ اس لیے میں آپ کے منشی صاحب آپ کا، حاجی غالب صاحب آپ کا، شیرا گروپ کے سربراہ آپ کا، آپ کی پوری فیملی کا، عابد صاحب آپ کا، کوثر بشیر صاحب، منشی لطیف صاحب، تبسم صادق صاحب، ایک سیاسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی خاندان کے فرد ہیں، ان کے سیاسی خاندان سے سب لوگ متعارف ہیں، ان کی ہمشیرہ اسمبلی کی ممبر رہی ہے، ان کے والد 75 میں الیکشن آزاد کشمیر اسمبلی کا لڑے، اور پہلے نمبر پر کیپٹن سرفراز مرحوم تھے، وہ کامیاب ہوئے، دوسرے نمبر پر چودھری صادق مرحوم تھے جنہوں نے ووٹ لیے تھے۔ ایک سیاسی خاندان کا چشم و چراغ ہے، بینس قبیلے سے تعلق ہے۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے جب اناؤنس کیا، بدر صاحب جب میں نے اعلان کیا کہ میں عملی سیاست میں آنا چاہتا ہوں، تو تبسم صادق کا ایڈوکیٹ برملا اٹھے، اپنے جذبات کا اظہار کیا، کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے، میرا خاندان آپ کے ساتھ ہے، میرا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، تمام حضرات کا مشکور ہوں۔ آج کبھی بادشاہی وقت کی ضرور محسوس کرتا ہوں مرحوم صوفی عبدالخالق صاحب کی، وہ بھی ایک بڑی تابناک شخصیت کے مالک تھے، وہ بھی ایک بڑی ہی تابناک شخصیت تھی اس علاقہ کے اندر۔ ان کا بھی ایک اپنا وجود تھا، ان کا بھی اپنا پیمان تھا، اور وہ پیمان حضور قبلہ عالم کے ساتھ ایسے نتھی کیا ہوا تھا، دنیا جہان کی ان کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیا ادھر ہو رہا ہے کیا ادھر ہو رہا ہے، ایک کمٹمنٹ تھی، اور آخر وقت تک انہوں نے وہ کمٹمنٹ نبھائی ہے۔ ان کی کمی بھی محسوس کرتا ہوں۔ ماسٹر رمضان اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عدنان صاحب آپ کا، آپ تمام عزیزان کا، وکلا حضرات آپ کا،
आपकी रहनुमाई, आपके मशवरे मेरे लिए बाइस मामून होंगे। मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे हर एतबार से अपनी रहनुमाई और मशवरों से नवाजते रहें। प्रेस के अहबाब से आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे लिए आप समझते हैं कि अगर मैं सीधे रास्ते पे हूँ तो फिर इकबाल साहब, गजलफर साहब, मौलवी साहब, आप, इफराज साहब, आप सारे लोगों को खुले दिल से, फराख दिली से, मैं समझता हूँ एक राइट टाइम, एक दुरुस्त वक्त आ रहा है, उस पर दुरुस्त फैसला हो जाना चाहिए, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी टूटी सड़क, बगैर किसी खंबे और ट्रांसफार्मर के, बगैर किसी और पानी और बिजली के। ये तमाम हमारे राइट्स हैं, हमारे हकूक हैं, और ये हकूक हमें महरूम रखा गया है इसलिए कि हमें पता नहीं कि ये हमारे हकूक है, ये एहसान नहीं है किसी का। अगर कोई सड़क आपको दे रहा है, अगर कोई बिजली आपको दे रहा है, अगर पानी आपको दे रहा है, अगर और कोई आपको सहूलत मुयस्सर और इस स्टेट के रहने वाले हैं, कानूनी तौर पर, ज़ाब्ते के तौर पर वकला हजरात मौजूद हैं कि एक शहरी जो है अगर उसको इस तरह महरूम किया जाए तो अदालत में जा सकता है, अपने हकूक के लिए जंग लड़ सकता है। लेकिन बदबख्ती ये है कि हमें इस चीज़ का पता नहीं लगने दिया गया, इस हकूक को एहसान में बदल दिया गया कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, हमने तुमको सड़कें दी हैं, हमने तुमको पानी दिया है, हमने तुमको बिजली दी है, लिहाजा वोट हमें दें। ये सोचे कैप्चर करने का ये तरीका, ये ज़मीर कैप्चर करने का यह तरीका, इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को, ये हकूक हासिल करें, लेकिन वोट किस बुनियाद पर दें? वोट अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर दें। जो नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाए, मुल्क और कौम की आज़ादी की बात कर सके, आज़ादी कश्मीर की बात कर सके, लोगों के हकूक की बात कर सके, शहरी आज़ादियों की हकूक बात कर सके, किसान और मजदूर की बात कर सके, और अदारों के इस्तेहकाम की बात कर सके, एक इस्लामी फलाही रियासत के मार्ज़ वजूद लाने के लिए वहाँ ये बात कर सके। इसलिए नुमाइंदा जो है उसका इंतखाब करना चाहिए। और मैं प्रेस से इस्तदा करूँगा, अगर मैं राइट हूँ, सीधे रास्ते पे हूँ, तो आप मेरी सपोर्ट करें। प्रेस का एक बड़ा रोल है, प्रेस का एक बड़ा जानदार रोल है। बिला इम्तियाज़ किसी कबीले, बिला इम्तियाज़ किसी बरादरी, बिला इम्तियाज़ किसी सियासी जमात के, बिला इम्तियाज़ किसी एफिलिएशन के अगर आप रोल प्ले कर दें, मैं समझता हूँ तारीख में आपका नाम आएगा कि चक्सवानी प्रेस क्लब, इस्लामगढ़ प्रेस क्लब या इस हल्के के अंदर प्रेस क्लब ने भी अपने एक जानदार रोल पैदा किया है कि एक दुरुस्त वाक़े पर लोगों का राग़िब किया है कि दुरुस्त फैसला करो, तमाम चीज़ों का हटकर अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर अपना नुमाइंदा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भेजो। मैं आपका मशकूर हूँगा, ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँगा, अफराज साहब, गजलफर साहब, इकबाल साहब, मौलवी साहब, आपका, सब लोगों का। मैं इन अल्फाज के साथ, मेरा घर है, मुझे तो ये था कि आरफ साहब ने मुझे मुख्तसर से ये कहा था, थोड़े से बंदे होंगे वहाँ चाय पानी या खाने का शायद तमाम हो, लेकिन इन्होंने एक समा पैदा कर दिया। आरफ साहब आपका ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ, और अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आपके ख़ानदान को। तमाम लोग मेरे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, अजीज़ हैं, सारे लोग आपसे मुल्तमिस हूँ, मेरे लिए दुआ करें, दुआ गो रहें, अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखे। और जब भी आप देखें कि मैं रास्ता टेढ़ा कर रहा हूँ, मुझे पकड़ लें। जैसा हाजी साहब ने, मेरे बरादर अकबर ने ये कहा है, मुझे गिरबान से पकड़ ले कि भाई आपने तो सीधा रास्ता ये अख्तियार किया था, आप टेढ़े रास्ते पे जा रहे हैं, आप टेढ़े रास्ते पे जा रहे हैं, मेहरबानी करके उसी रास्ते पे आ जाए, मुझे खुशी होगी। मैं कभी बुरा नहीं मनाऊंगा, आपके मशवरों का, आपकी रहनुमाई का मैं मोहताज हूँ। आप मुझे मशवरा देते रहें, रहनुमाई करते रहें, और आखिर वक्त तक आपकी रहनुमाई और मशवरा जो है ज़रूर हासिल करता रहूँगा। और मुझे ये यकीन है, मुझे आपका ये एतमाद देखकर, मुझे आपका यहाँ बैठना, मुझे आपका यहाँ रिसीव करना, ये देखकर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वक्त बदल रहा है और तारीख ज़रूर अपना फैसला करेगी, तारीख ज़रूर फैसला करेगी। तारीख ने कभी भी उन लोगों को जो बाकिरदार लोग हुए हैं तारीख के अंदर, आप तारीख़ आलम का जायज़ा ले लें, अदयान आलम को देख लें कि तारीख ने कभी भी नाइंसाफ़ी उन लोगों के साथ नहीं की है जो हक़ के रास्ते पे चले हैं। ज़रूर उनका मकाम दिया है, देर आयत जब देर हो सकती है, बहुत टाइम गुजर चुका है, लेकिन मुझे यकीन है आप लोगों का ये एतमाद देखकर इंशाअल्लाह ताला ये वक्त हमारा होगा। इस वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपका जो दुरुस्त फैसला होगा वो एक पूरी मुल्क की, पूरे इस खित्ते की तारीख बदल देगा। अगर आपकी दुआओं से, आपके तामन से अगर मैं असम्बली में पहुंचा तो इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक़ की भरपूर तर्जुमानी करूँगा।
24 घंटे में मौजूद हूँ। जिस वक्त भी आप नाक करेंगे, जिस वक्त दरवाज़ा करेंगे, जैसे 30 साल मैंने वहाँ ज़िंदगी का कसीर अरसा गुजारा है, कोई माई का लाल पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस हल्के के अंदर नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये नहीं कह सकता कि मेरे दफ्तर में आया हो तो उसे किसी चपरासी ने बाहर बैठा दिया हो, मुझे मिलने से उसने रोक दिया हो। नहीं, मैंने कभी किसी से कबीला नहीं पूछा, कभी किसी से बरादरी नहीं पूछी, कभी किसी से जमात नहीं, सियासी जमात नहीं पूछी। मेरे सामने सब लोग जो हैं वो इंसान थे, बैसियत इंसान। मैं सब लोगों को आज भी अपने आप से मोतबर समझता हूँ, अपने आप से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। इस एतबार से मैंने अपना अरसा गुजारा है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी उसी रवश को कायम रखने की कोशिश करूँगा, उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करूँगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लामा इकबाल ने कहा था, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं। इकबाल साहब, तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब से शिकवाए तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं। आज इन्हीं अल्फाज के साथ तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने तवील टाइम से आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बातों को सुना है। अगर कोई बात आपके गरां गुजरी हो, आपके मिजाज के खिलाफ की हो, आपकी तबीयत में बाहर गुजरा हो, बोझ हुआ हो, तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। आप मुझे अपने अजीज़ समझें, बेटा समझें, भाई समझें, उसी तरह आप मेरे साथ तामुल करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी।